हम शुरू कर रहे हैं मुग़ल काल। ठीक है, मुग़ल काल जो कि मुग़लों का काल, मुसलमान शासकों का काल। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो शासक थे वो मुस्लिम थे उस समय। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य है या फिर जो काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, जो प्रथम काल था, है ना, प्रथम काल था 1526 से 1540 के मध्य। ठीक है, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का दूसरा काल, ठीक है, ये 1556 से 1707 ईस्वी के मध्य था। उसके बाद उत्तर मुग़ल काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी मुग़ल काल के बाद भी जो शासकों ने शासन किया उसे उत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं ना। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य का उदय, तो सबसे पहला मुग़ल साम्राज्य जब उदय होता है तो उसमें सबसे प्रथम शासक आता है बाबर नाम का। ठीक है, कौन सा शासक आता है? बाबर। ठीक, अब बाबर के बारे में हम देखते हैं। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही साथ पादशाही की भी स्थापना की। ठीक है, इसने मुग़ल वंश तो स्थापित किया, साथ में पातशाही की स्थापना की। इसके तहत शासक जो होता था उसको बादशाह कह के पुकारा जाता था, या शासक को अकबर के समय बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही स्थापना की साथ ही पातशाही जो होता है इसे क्या कहा जाता था? बादशाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्रथम शासक बाबर। ठीक है, इसका अगर आपको पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम देना है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अगर पूरा नाम आपको बताना हो तो। ठीक है, इसी का शासन जो है सबसे पहले 1526 से 1530 के मध्य ये शासन करता है। ठीक, बाबर जो है, जो विदेशी लोग थे तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग उसी का वंशज था बाबर। ठीक, उसके बाद बाबर ने विजय अभियान जो बाबर का था उसको देखते हैं। ठीक है, बाबर ने कौन कौन से विजय अभियान चलाया था या किया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 21 अप्रैल 1526, ठीक है, 1526 में ही 21 अप्रैल को, ठीक है, इसने लड़ाई लड़ा था जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। ठीक, हरियाणा का पानीपत था, पानीपत। ठीक है, बाबर ने विरुद्ध लड़ा किसके? इब्राहिम लोदी के। ठीक है, लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, उसके विरुद्ध बाबर क्या करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और ये क्या होता है? जीत जाता है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे जीतने के बाद ये क्या करता है? कलंदर की उपाधि इसको दी जाती है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में जैसे ही बाबर जीतता है इसको कलंदर की उपाधि दे दी जाती है, यानी कलंदर की उपाधि मिलता है उसको साथ ही साथ उस जीत की खुशी में। उसके बाद इसने दूसरा युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। ठीक है, जो युद्ध इसने 1527 में लड़ा, और इसके किसके विरुद्ध लड़ा? तो ये लड़ा था राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक है, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध युद्ध किया जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? इसमें राणा सांगा भी पराजित हो गया, यानी बाबर फिर से विजित हो जाता है। ठीक है, जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। तो ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, और उसने जो पानीपत का युद्ध जीता उसके बाद उसने कलंदर की उपाधि धारण कर ली थी, और इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक आप देख सकते हो, खान बाबा संघ क्या हुआ? खान बाबा जो था उसके संग, मान लो कोई छोटा बच्चा है वो बोलता है मैं खान बाबा के संग गज देखने गया, गज। तो क्या हुआ? इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया और फिर गाजी की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद इसका तीसरा नंबर का युद्ध आता है 1528 में।
ठीक है। 26, 27, 28 लगातार 3 वर्षों तक ये युद्ध करता है, ठीक है। इसमें ये हराता है मेदिनी राय को, ठीक है। मेदिनी राय को क्या करता है, हरा देता है, ठीक। इसका जो मकबरा था बाबर का वो था काबुल में, ठीक है। इसके पहले हम देख लेते हैं एक और युद्ध इसका, घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध 1529 में होता, तो ये बोल रहा हूँ लगातार युद्ध लड़ता है ये, है ना। बाबर किसके विरुद्ध लड़ता है, तो बिहार के और बंगाल की जो संयुक्त सेना होती इसके विरुद्ध इस बार ये युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में भी क्या करता है, बाबर जो है वो जीत जाता है, ठीक है। बाबर का जो मकबरा बनाया गया था बाबर का जो मकबरा है वो बनाया गया था काबुल में, ठीक है। जिसके लिए ट्रिक भी है कि क्या, ट्रिक यह है कि बार बार किसी चीज़ को कबूल करवा रहा है, ठीक है। बार बार क्या कर रहा है, किसी चीज़ को कोई जो है वो कबूल करवा रहा है, तो बार बार से बाबर और कबूल से काबुल में, तो इस प्रकार काबुल में बाबर का क्या है, मकबरा स्थित है। तो ये देखिए, इसकी जो मृत्यु है वो अचानक आगरा में ही हो जाती है, ठीक है। प्रारंभ में जो बाबर का शव है ये आगरा में ही आगरा बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में इसका जो शव है वो काबुल में दफनाया गया, ठीक। तो इसका मकबरा बाबर का ये कहाँ है, काबुल में। उसके बाद कुछ और तथ्य देख लेते हैं बाबर के बारे में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था, इसी कारण इस युद्ध को तुगलमा युद्ध नीति भी बोला गया, ठीक है। इसमें घुड़सवार सेना भी शामिल होती थी, ठीक है। उसके बाद है इसका उस्ताद और अली, ठीक है। उस्ताद और अली बाबर के दो क्या थे, प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में, ठीक है, बाबर ने क्या किया, ठीक है। तो बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी, ठीक है, तुझ के बाबरी की रचना की, जिसका फारसी भाषा में क्या अनुवाद किया गया, ठीक है, बाबरनामा के रूप में। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में इसका क्या करता है, फिर यह फारसी में अनुवाद कर देता है। सबसे पहले बाबर ने अपनी जो ये तुझ के बाबरी है ये तुर्की भाषा में लिखवाया था, ठीक। बाबर का उत्तराधिकारी अगर पूछेगा तो वो था हुमायूं, ठीक है, बाबर के बाद आता है। अगर आपसे बाबर के पुत्रों के बारे में पूछे तो आप ये देख लें, इसका पुत्र था हुमायूं, कामरान, अशगरी और हिंदाल, ठीक है। कामरान जो है काबुल का शासक था। अब इतना तो डीप मत जाइए, बाबर के 4 पुत्र याद रख लीजिए, काबुल, कामरान और अशगरी और एक था हिंदाल, ठीक है। चारों के चारों बाबर के पुत्र थे। तो अगले वीडियो में हम हुमायूं के बारे में देखेंगे।